नॉर्मली सबको ये लगता है कि बेटे का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है और ये बात सच भी है, लेकिन ये बात 100% जो है वो सच नहीं है। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें बेटे का पिता की संपत्ति में बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें बेटे का पिता की संपत्ति में एकमात्र भी अधिकार नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिता के पास दो तरह की संपत्ति होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 जनरेशन से आई है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है, ग्रैंडफादर से फादर पर आई है और फादर से कोई प्रॉपर्टी जो है वो मेरे को आई है, तो वो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और अब हम जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि फादर ने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उसको बनाया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या बेटे का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है या फिर नहीं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि बेटे का जो है वो बाय बर्थ अधिकार होता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और 4 पीढ़ियों से, 4 जनरेशन से ये आई है। तो यहाँ पर जो उस प्रॉपर्टी का कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को ना तो गिफ्ट किया जा सकता है, ना ही उसकी विल की जा सकती है और ना ही उस प्रॉपर्टी से किसी को बेदखल किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेटे का जो राइट है वो बाय बर्थ होता है और जब तक उसकी उम्र जो है वो 18 साल नहीं हो जाती तो लीगल गार्डियन के थ्रू अपनी उस प्रॉपर्टी को, अपने उस हक को क्लेम कर सकता है। और जैसे ही उसकी उम्र जो है वो 18 साल हो जाती है तो उसके बाद वो कोर्ट में जाके खुद भी उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटे का अधिकार कितना होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो कि फादर ने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उसको बनाया है। तो यहाँ पर बेटे का कोई भी बाय बर्थ अधिकार इस प्रॉपर्टी में नहीं होता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बता देता हूं जिसमें बेटे का अधिकार जो है वो पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर पिता जो है उस संपत्ति की किसी के नाम पर विल लिख देता है तो यहाँ पर बेटे का जो राइट है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो संपत्ति है वो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है। तो इसकी विल जो है वो किसी के फेवर में भी लिखी जा सकती है, कोई रिलेटिव है या फिर पड़ोसी है या फिर दोस्त है, तो किसी के फेवर में भी उस विल को लिखा जा सकता है। तो जैसे ही वो विल एग्जीक्यूट होगी और वो जो विल है किसी भी पर्सन के अगर फेवर में होगी तो वो जो पर्सन है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने का हकदार है, ना कि बेटा। और बेटा जो है वो कोर्ट के थ्रू भी इस संपत्ति को नहीं ले सकता। हालांकि अगर बेटे को लगता है कि वो जो विल है वो जाली है या फिर धोखे से एग्जीक्यूट की गई है, तो बेटा जो है उस विल को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और अपना उस प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर वो विल जो है वो जेन्युइन है तो यहाँ पर बेटे का उस संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होगा। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन आती है वो ये है कि अगर फादर जो है वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बेटे को अगर बेदखल कर देता है तो यहाँ पर भी बेटे का कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो संपत्ति है वो फादर ने खुद की इनकम से कमाई है। और अगर उसके बाद जो है बेटा उस फादर की कोई भी देखभाल नहीं करता, उनकी केयर नहीं करता या फिर उनसे बदतमीजी से पेश आता है, तो यहाँ पर फादर जो है वो उस बेटे को बेदखल कर सकता है और बेदखल करने के बाद उस संपत्ति पर जो है वो बेटे का कोई भी अधिकार नहीं होगा। और इसके बाद जो तीसरी कंडीशन आती है वो ये आती है कि अगर फादर जो है कोई भी जो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन को अगर गिफ्ट कर देता है, चाहे वो रिलेटिव है या फिर नेबर है या फिर दोस्त है, अगर किसी भी पर्सन को उस संपत्ति को अगर गिफ्ट कर देता है तो यहाँ पर भी बेटे का राइट जो है वो खत्म हो जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फादर ने खुद की इनकम से कमाई है, तो वो उसको गिफ्ट भी कर सकता है, उसकी विल भी कर सकता है या फिर उसको सेल भी कर सकता है, उस पर कोई भी रुकावट नहीं है। तो यहाँ पर अगर वो जो संपत्ति है वो गिफ्ट कर दी गई है तो यहाँ पर भी बेटे का अधिकार खत्म हो जाता है और बेटा जो है वो कोर्ट में जाके भी उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। और लास्ट और फोर्थ कंडीशन जो आती है वो आती है कि अगर कोई भी फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई भी लीगल लाइबिलिटी है, मान लीजिए फादर ने कोई बैंक का लोन ले रखा है या फिर उस संपत्ति को जो है वो गिरवी रख रखा है, तो यहाँ पर
सबसे पहले जो है वो बैंक का लोन उतारा जाएगा, या फिर अगर वो प्रॉपर्टी जो है अंडर बैंक ऑक्शन भी है तो यहाँ पर बैंक ऑक्शन के बाद बैंक का कर्जा जो है वो सबसे पहले उतारा जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात इतनी ही है कि अगर कोई भी संपत्ति अगर कोई भी लीगल लायबिलिटी के अंदर आती है तो यहाँ पर फादर की उस प्रॉपर्टी पर बेटे का अधिकार नहीं होता है, और यहाँ पर उस बेटे का अधिकार जो है उस संपत्ति में खत्म हो जाता है, और बेटा जो है उस लीगल लायबिलिटी को उतारने से पहले उस संपत्ति में अपना कोई भी अधिकार जो है उसको क्लेम नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फादर की जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें बेटे का अधिकार बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और बेटा चाह के भी उस संपत्ति में अपने हिस्से क्लेम नहीं कर सकता, और बेटे को जो है उस संपत्ति में कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।